बच्चों, आज आप सम्राट अशोक के बारे में पढ़िए। इतिहास के पृष्ठों को रंगने वाले सहस्त्र राजाओं के नामों के मध्य अशोक का नाम सर्वोपरि नक्षत्र के समान दैदीप्यमान है। अशोक बिंदुसार का पुत्र था। अशोकावदान के अनुसार अशोक की माता का नाम सुब्रदांगी था। बचपन में अशोक अत्यंत उदंड और कुरूप था। अन्य भाइयों के समान पिता का स्नेह का पात्र न बन सका। बिंदुसार के सभी पुत्रों की उचित शिक्षा की व्यवस्था थी, किंतु समस्त राजकुमारों में अशोक अधिक कुशाग्र था। अशोक को प्रशासनिक शिक्षा प्रदान करने के हेतु बिंदुसार ने उसे उज्जैन का गवर्नर नियुक्त किया था, जिसमें अशोक ने अपनी कुशलता का परिचय दिया और एक कुशल प्रशासक के रूप में उभरा। उत्तराधिकार के लिए संघर्ष। कुछ बौद्ध ग्रंथों के अनुसार लगभग 4 वर्ष के संघर्ष के पश्चात अशोक को उत्तराधिकार के लिए विजयश्री मिली। इस संघर्ष में उसे अपने कुछ भाइयों को मौत के घाट उतारना पड़ा। इस प्रकार अपनी स्थिति सुदृढ़ कर वह संपूर्ण मगध पर अधिकार करके 269 ईस्वी पूर्व में अशोक ने औपचारिक रूप से अपना राज्याभिषेक करवाया था। राज्याभिषेक के 8 वर्ष पश्चात देवताओं के प्रिय सम्राट प्रियदर्शी अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की। इस युद्ध में 1.5 लाख व्यक्ति व पशु को बंदी बनाकर कलिंग से लाया गया और लगभग 1 लाख व्यक्ति युद्धभूमि में मारे गए। राजनैतिक एकीकरण का प्रयास। अशोक ने संपूर्ण मौर्य साम्राज्य को एक केंद्रीय शासन के अधीन ला दिया था। सभी पर एक ही प्रकार के नियम लागू किए जाते थे। इस प्रकार अशोक ने एक शासन के अधीन एकीकरण का कार्य बहुत ही सफलतापूर्वक किया। धार्मिक सहिष्णुता। अशोक ने स्वयं बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था, परंतु अपनी प्रजा पर वह इसका कभी भी दबाव नहीं बनाया कि सभी को बौद्ध धर्म ग्रहण करना है। अशोक ने मानवता को परम धर्म माना और प्रजा से पुत्रवत व्यवहार किया। एक ही भाषा एवं एक ही लिपि का प्रयोग। राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने के लिए अशोक अपने अभिलेखों में जन सामान्य के प्राकृतिक भाषा का प्रयोग किया, जिसकी लिपि ब्राह्मी है। इस प्रकार अपने संपूर्ण राज्यों को एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया, किंतु आवश्यकता पड़ने पर अन्य भाषाओं का भी अभिलेख में प्रयोग करवाया था। अशोक का धम्म। अपने द्वितीय स्तंभ लेख में अशोक स्वयं ही पूछता है कि चू धम्मे, अर्थात धम्म क्या है। इसका उत्तर देते हुए कहता है कि आप आसीनवे बहुकथाने दया दाने सचे सचाए। फिर से सुनो। आप आसीनवे बहुकथाने दया दाने सचे साचये, अर्थात आप आसीनवे मतलब दुष्कार्यों से बचना, बहुकथाने बहुकल्याण, दया करुणा, दाने उदारता, सचे सत्यता, सचाने पवित्रता ही अशोक के धम्म के पहलू हैं। व्यवहारिक रूप।
अशोक इस विषय में अनेक कर्तव्यों का पालन करना बताता है। पहला, प्राणवान जंतुओं की हत्या न करना। दूसरा, अस्तित्ववान जीवों को क्षति न पहुंचाना। तीसरा, माता पिता की सेवा करना। चौथा, वृक्षों की सेवा करना। पांचवा, गुरुओं को समादर, मित्रों, परिचितों, ब्राह्मण एवं श्रमणों के प्रति उदारता व सम्यक व्यवहार रखना चाहिए। छठा, दासों व सेवकों से सम्यक व्यवहार करना। सातवां, अल्प व्यय व अल्प संचय करना। इनके अतिरिक्त कुछ अन्य बातों धम्म, मंगल, धम्मदान, धम्म विजय, सहिष्णुता व अहिंसा का सेवन करने के लिए भी अशोक प्रेरित करता है। अशोक ने धम्म स्थापना, धम्म के विकास एवं धम्म की देखरेख के लिए धम्म महामात्र की नियुक्ति की थी। धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस तथा श्रीलंका में दूत भेजे थे। अशोक द्वारा भेजे गए धर्म प्रचारक, एक तरफ मैं धर्म प्रचारक का नाम बोल रही हूँ, दूसरी तरफ उस देश या स्थान का नाम। मंझातीक देश कश्मीर तथा गांधार। महारक्षित देश यवन देश। मंझिम देश हिमालयवर्ती देश। महादेव इनका स्थान महिषमंडल अर्थात मैसूर। महाधर्म रक्षित स्थान महाराष्ट्र। महेंद्र तथा संघमित्रा, संघमित्रा अशोक की पुत्री थी। महेंद्र तथा संघमित्रा श्रीलंका, सोना तथा उत्तरा सुवर्ण भूमि। धर्म रक्षित अपरांतक। अशोक के अभिलेख, अभिलेख पत्थर, धातु तथा मिट्टी के बर्तन जैसे कठोर सतह पर कुछ शब्द या लेख होते थे। अशोक के अभिलेखों की खोज 1830 ईस्वी में ब्रिटिश पुरातत्वविद जेम्स प्रिंसेप ने की थी तथा इन्होंने ही सर्वप्रथम इन अभिलेखों को पढ़ा। इन अभिलेखों के में अशोक इन अभिलेखों में अशोक को प्रियदर्शी या प्रियदर्शी कहकर संबोधित किया जाता था, जिसका तात्पर्य यह था मनोहर मुखाकृत वाला। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा एवं ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण है, जबकि पश्चिमोत्तर भाग में अभिलेख आरामेयिक व यूनानी भाषा में उत्कीर्ण किए गए हैं। अशोक ने देवान्यप्रिय तथा प्रियदर्शी की उपाधियां धारण की थीं। अशोक के अभिलेखों से उनके विचारों, कलिंग युद्ध तथा हृदय परिवर्तन व प्रशासनिक सुधारों का वर्णन मिलता है। अशोक के स्तंभ। अशोक का सारनाथ में स्थित सिंह स्तंभ को भारत का राष्ट्रीय चिन्ह घोषित किया गया है। यह भारतीयों की वीरता, एकता एवं प्रगति के उच्च आदर्शों का प्रतीक है। यह 250 ईसा पूर्व में बनवाया गया था। इसमें 4 शेर व धर्म चक्र है। इसी प्रकार यह स्तंभ
सांची में भी बनवाया गया था। इसमें भी 4 शेर हैं। वैशाली स्तंभ में केवल 1 शेर है। मौर्यकालीन कला व स्थापत्य कला। बीजी गोखले ने लिखा है कि भारत की कला का इतिहास भाषा की दृष्टि से 100 पृष्ठ और पुरातत्व की दृष्टि से एक खाली अलमारी की भांति है। नगर निर्माण व राजप्रसाद। अशोक ने कश्मीर में श्रीनगर व नेपाल में ललितपट्टन की स्थापना की थी। पाटलिपुत्र नगर के मध्य में राजप्रसाद स्थित था। चीनी यात्री फाहियान ने इस प्रसाद के बारे में लिखा है कि यह प्रसाद मानवाकृत नहीं वरन देवों के द्वारा निर्मित प्रतीत होता है। गुहाएं। मौर्य काल में वास्तुकला के अंतर्गत एक नवीन शैली का प्रादुर्भाव हुआ था, जिसका जन्मदाता अशोक था। भिक्षुओं के निवास के लिए पाषाणों पत्थरों को काटकर गुहाओं का निर्माण कराया गया था। स्तूप। स्तूप उल्टे कटोरे के आकार का पत्थर अथवा ईंटों से निर्मित एक ठोस गुंबद होता था, जिसमें मृत बौद्ध भिक्षुओं के अवशेष को रखा जाता था। वेनसांग ने अशोक द्वारा निर्मित स्तूपों का उल्लेख किया है। सम्राट अशोक द्वारा 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया गया था, जिसमें मध्य प्रदेश में स्थित सांची का स्तूप, सतना में भरथना का स्तूप तथा सारनाथ में स्थित स्तूप प्रमुख हैं। स्तूप के चारों तरफ प्रदक्षिणा पथ तथा इसकी वेदिका के चारों तरफ सुंदर 4 प्रवेश द्वार बनाए जाते थे। स्तंभ। मौर्य कला में सर्वोत्तम नमूने स्तंभ हैं, जो उस समय धम्म प्रचार के लिए बनाए गए थे। उत्तर प्रदेश में सारनाथ, प्रयाग, कौशाम्बी तथा नेपाल की तराई में लुम्बिनी, निलिम्बवा में अशोक स्तंभ मिले हैं। मूर्ति व लोक कला। इस काल में मूर्ति कला का काफ़ी विकास हुआ था। इसी समय यक्ष यक्षिणियों, देवी देवताओं, पशु पक्षियों, गंधर्वों आदि की प्रतिमाएं बनाई गई थी। इनमें दीदारगंज से प्राप्त यक्षिणी की मूर्ति अत्यधिक प्रसिद्ध है। पालिश करने की कला में मौर्य काल के समय में कठोर पत्थर को साफ कर उस पर पालिश करने की कला बहुत उत्कृष्ट थी। नागार्जुन पहाड़ियों में बौद्ध गुफाओं में ऐसी ही पालिश की गई है, जो आज तक चमकती है। मौर्य कला का पर विदेशी प्रभाव। मौर्य कला पर विदेशी प्रभाव था अथवा नहीं, इस पर इतिहासविदों में मतभेद है। मौर्य कला पर विदेशी प्रभाव मानने वाले विद्वानों में स्पूनर, मार्शल व निहार रंजन प्रमुख हैं। स्पूनर ने मौर्य कला पर फारस कला का प्रभाव मानते हैं, किंतु यह पूर्णतः सत्य नहीं है। मौर्य कला एक ऐसी कला है जिसका आधार भारतीय है, परंतु जिसने स्वतंत्रता पूर्वक ईरानी, यूनानी कला से ज्ञान व प्रेरणा प्राप्त की थी। बस आज का ये लेसन ख़त्म, अब और बाद में होगा।